Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, welcome to Physics for You. Myself अक्षय कुमार मिश्रा फ्रॉम अनुगुल ओडिशा। मैं आपको आज एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपका पहला चैप्टर है। तो हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे साथ लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे आपको बताऊंगा उस टाइम अपना पेन एंड कॉपी आप रखिएगा और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। और जब मैं आपको नोट्स दूंगा, लिखने के लिए बोलूंगा, उसी टाइम आप लिखना। सुनिए पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल। जिस पार्टिकल का कुछ चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का एक चार्ज है। तो दुनिया में जितना भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक, देखिए स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। रेस्ट स्थिर है, रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। एक चार्ज पार्टिकल है, देखिए मैं चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं, चार्ज बॉडी नहीं। एक बॉडी है, एक बॉडी है, पर एक पार्टिकल है। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, यानी कि ये पार्टिकल का कुछ चार्ज है और ये रेस्ट में है। देखिए मेरे हाथ के ऊपर है। तो चार्ज रेस्ट में है। हम अज्यूम करके जितना भी फेनोमेनन हो सकता है, जितना भी हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमको याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जब मोशन करेगा, उसी टॉपिक को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। समझ गए मेरी बात? तो पहले लिखिए, ये लिखिए इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। लिखिए, ये लिखिए। अभी नीचे लिखिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक्स, कॉमा वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस या वी विल रीड द डिफरेंट फेनोमेनन, फेनोमेनन या फेनोमेना में बोल रहा हूं। फेनोमेनन का फुल मतलब है घटना, तो फेनोमेनन का प्लूरल है फेनोमेना। फेनोमेना रिगार्डिंग लिखिए द चार्ज्ड पार्टिकल at rest, फुल स्टॉप। समझ गए मेरे बात? तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक मतलब रेस्ट।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज किस में है, कहाँ किस स्टेट में है, रेस्ट में है, और चार्ज रेस्ट में है, इसके वजह से जो घटना हम फेनोमेनन ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए? ओके, तो अभी हेडिंग कीजिए सम आइडिया अबाउट चार्ज के बारे में मैं आपको कुछ आइडिया अभी देना चाहता हूं। देखिए, चार्ज के बारे में हम कुछ आइडिया लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ पाएंगे। एक्चुअली क्या है, आपको मैं पूछूं, देखिए ये एक चौक है, मेरे हाथ में एक चौक है, एंड उसका मास है 20 ग्राम, 20 ग्राम। उसका मास कितना है? 20 ग्राम। भैया ये मास, एवरी पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है, 1 kg, 2 kg, 100 ग्राम, 500 ग्राम, लाइक दैट। एक्चुअली भैया ये मास क्या है? कोई आपको पूछेगा कि भैया मास का मीनिंग क्या है, आप क्या बताएंगे? आप तो पता है, मैं जानता हूं आपको पता है कि भैया हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे आपका मास है 65 kg, मेरी बात सुन रहे हैं? तो मास क्या है? मास एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से अर्थ ये बॉडी को अपनी सेंटर के तरफ खींच पा रहा है। क्या मैं बताया? मास एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से अर्थ ये बॉडी को अपनी सेंटर के तरफ खींच पा रहा है। नॉट ओनली अर्थ, एक्चुअली ये बॉडी को सन भी खींच पाएगा, मून भी खींच रहा है। तो एक्चुअली मास क्या है? मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ इट, ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अदर बॉडी, ड्यू टू अदर पार्टिकल। ये अर्थ भी अट्रैक्ट करेगा, सन भी अट्रैक्ट करेगा, और छोटा पार्टिकल इधर रखेंगे तो इसको भी ये अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? वैसे चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? हर बॉडी का, हर पार्टिकल का एक चार्ज होता है। पार्टिकल का चार्ज होता है, भैया एक बॉडी में ले रहा हूं ऐसे, इसका भी कुछ चार्ज होता है, पर पार्टिकल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। बॉडी होगा तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा, इसके बारे में हम गॉस लॉ में चर्चा करेंगे। तो चार्ज मतलब क्या है? चार्ज है, जनरली एक स्टूडेंट का आइडिया होता है, मैं आपको कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, या आपको धक्का दे रहा हूं, या अपनी तरफ खींच रहा हूं। आपको खींचने के लिए या धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए मेरे को आपको छूना पड़ेगा। इसका मतलब है मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहना जरूरी है। पर देखिए, कोई मैं आपको पूछूंगा कि मैं आपको, ऐसा हो सकता है क्या, मैं आपको छूंगा नहीं, एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच नहीं करेगा, पर वो बॉडी उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, रिपेल कर पाएगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। देखिए आप, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल। आप स्कूल डेज में देखे होंगे, दो मैग्नेट को पास में रखेंगे, उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है अभी, जस्ट इधर रख देंगे तो वो अपने आप को तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ गए मेरे बात? तो विदाउट टचिंग दे ऑल्सो अट्रैक्ट। ऐसे इधर नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेट को ये मैग्नेट रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा। तो वैसे चार्ज क्या है? स्कूल से आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आपस में रिपल्सन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो एक्चुअली चार्ज क्या है? ये बॉडी का एक प्रॉपर्टी है,
ड्यू टू व्हिच ये बॉडी के ऊपर और एक बॉडी या पार्टिकल, यदि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। यदि ये पॉजिटिव है, ये पार्टिकल इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये पार्टिकल को अदर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। समझ गए मेरे बात? तो चार्ज क्या है? चार्ज या क्या है? चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिस वजह से ड्यू टू व्हिच अदर बॉडी ये पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन कर सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। पर मास क्या है? मास क्या है? ये भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, बट इसके वजह से अर्थ या अदर बॉडी ओनली अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल नहीं कर सकते। बट चार्ज के वजह से अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। यानी कि दो चार्ज में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। पर मास के वजह से हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है, ये मास हमेशा भैया पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ये पार्टिकल का मास 100 ग्राम है, ये बॉडी का मास 5 kg है, ये हर वक्त पॉजिटिव है। पर चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिखिए सम आइडिया अबाउट चार्ज, अंडरलाइन कीजिए। पहला वाला पॉइंट में लिखिए, पहला वाला पॉइंट आप नंबर वाइज I ऐसे दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं, लेफ्ट से आरो। ठीक है, आपका मर्जी। पॉइंट मार के लिखिए, इसका मतलब है आप इंपोर्टेंट पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या I ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लिखिए, चार्ज इज द property associated with a पार्टिकल का भी चार्ज हो सकता है, बॉडी का भी चार्ज हो सकता है। और बॉडी और मैं ऐसे लिख रहा हूं, और बॉडी ड्यू टू which it experiences electrostatic force of attraction और रिपल्सन। देखिए, चार्ज दोनों पर आपस को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। और रिपल्सन लिखिए, मैं जैसा लिख रहा हूं लिखिए, ऑन अदर चार्जेस या चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी। समझ गए? और एक बार मैं बता रहा हूं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ द बॉडी ड्यू टू व्हिच द बॉडी एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन अदर चार्जेस। ये बॉडी के साथ एक प्रॉपर्टी है, बॉडी का एक धर्म है, जिसके वजह से ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाई कर सकता है। आप इधर भी लिखिए, इवन इफ लास्ट को लिखिए, इवन इफ विदाउट टचिंग TOUCHING। देखिए, हम दो चार्ज पार्टिकल को टच भी नहीं करेंगे तो भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस को रिपेल करेंगे। टच भी नहीं हो रहा है, रिपेल करेंगे।
ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये भी आपस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए टच करना जरूरी है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, हम चार्ज के बारे में आइडिया ले रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, सुनिए पहले। चार्ज का सिंबल होता है भैया, चार्ज का सिंबल क्या है? स्कूल में आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज का सिंबल होता है Q। तो ऐसा लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज इज denoted by Q, कैपिटल Q और स्मॉल q। जहां पर जरूरी है हम स्मॉल q देगा, स्मॉल q लिखेंगे, कैपिटल Q बोलेंगे भी तो कहेंगे। तो चार्ज का भैया सिंबल होता है, सिंबल Q होता है। ओके, देखिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, धर्म है। धर्म का कोई डायरेक्शन नहीं होता। उत्तर दिशा में मेरा धर्म अलग होगा, दक्षिण दिशा में मेरा धर्म अलग होगा, ऐसा बात नहीं है। तो लिखिए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए? उसका कुछ डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, और एक बात है, चार्ज आपको पता है दो प्रकार का चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। लिखिए चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप का है भैया? दो प्रकार का चार्ज है। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ये स्कूल से आपको पता है, पर मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकता है, मास पर नेगेटिव हो नहीं सकता। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ गए मेरे बात? अच्छा भैया, यह आपका खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, और एक बात है, मैं जो बता रहा हूं आप पहले सुनिए। मैं आपको अभी चार्ज के बहुत सारे यूनिट्स बताऊंगा, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं, पहले सुनिए। यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। भैया चार्ज का एक यूनिट नहीं है, चार्ज का बहुत सारे यूनिट है। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। कूलम आप सुने होंगे, कूलम ऐसा स्पेलिंग है, COULOMB, कूलम। ठीक है, कूलम का सिंबल है ऐसे C, कैपिटल C लिखेंगे। ये है कूलम, जो है चार्ज का यूनिट, एसआई यूनिट। ये एक साइंटिस्ट के नाम से रखा है। कूलम लॉ हम बाद में पढ़ेंगे। कूलम ने ही चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में लॉ हमको दिया था, तो उनके नाम के हिसाब से हम चार्ज का यूनिट, एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट रख रहे हैं। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। आरओ देकर हम लिखेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। समझ गए मेरी बात? अच्छा सुनिए, चार्ज का और एक यूनिट है स्टार्ट कूलम। स्टार्ट कूलम ऐसा है। स्टार्ट कूलम को हम ऐसे लिखेंगे भैया, स्टार्ट कूलम ऐसे लिखेंगे। स्टार्ट को एसटी लिखेंगे, कूलम को ऐसे लिखेंगे। ये होता है चार्ज का सबसे छोटा यूनिट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU ऑफ चार्ज। कोई आपको पूछेगा कि भैया व्हाट इज ESU ऑफ चार्ज, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, आप आंसर लिखेंगे स्टार्ट कूलम इज नोन एज ESU ऑफ चार्ज। अच्छा, स्टार्ट कूलम को फ्रैंकलिन भी बताते हैं। फ्रैंकलिन, इसको भी आपको याद रखना है।
अच्छा, चार्ज का और एक यूनिट है भैया आब कूलम। आब कूलम, आब कूलम, देखिए मैं कैसे लिखा, आब कूलम। तो इसको ऐसे लिखेंगे आब कूलम, ए बी कैपिटल सी। ये है चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU इसको बोलते हैं। समझ गए? चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टार्ट कूलम, ये सबसे चार्ज का छोटा यूनिट है, और चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है आब कूलम। समझ गए? अच्छा, और एक बात ये लिखिए, यहां से यहां तक लिखिए, यहां से यहां तक यूनिट्स ऑफ चार्ज कूलम लिखिए, SI यूनिट आरो देकर, स्टार्ट कूलम STC ब्रैकेट के अंदर लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उस, और इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। अभी नीचे लिखिए आब कूलम, ये ब्रैकेट के अंदर ABC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लिख दीजिए। अच्छा, और एक बात है माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज का एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, प्रैक्टिकली बड़ा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं फाराडे। फाराडे आप नाम सुने होंगे, माइकल फाराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है फाराडे, लिखिए फाराडे। अच्छा, पॉइंट मत दीजिए, उसका नीचे लिखिए फाराडे। फाराडे कैपिटल F लिखेंगे। ये होता है चार्ज का बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट किसका? चार्ज का। आपको कोई पूछेगा कि भैया चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या है, आप बताएंगे भैया चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है फैराडे, सबसे छोटा यूनिट है स्टार्ट कूलम। समझ गए? अभी उनके बीच में सब में रिलेशन आपको दूंगा। देखिए देखिए, 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम। इसको आप याद रखेंगे। कूलम और स्टार्ट कूलम के बीच में यही रिलेशन है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम। पढ़ने के टाइम में अपना हाथ चला चला के कहिएगा। समझ गए? ये भी लिखिए। अच्छा, आपको पता है कूलम होता है SI यूनिट और स्टार्ट कूलम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, अभी लिखिए 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 आब कूलम। ये होता है कूलम और आब कूलम के बीच में रिलेशन। लिख दीजिए। अच्छा, कोई आपको पूछेगा भैया 1 कूलम इज, देखिए 3 में 90, 300 करोड़ स्टार्ट कूलम, 300 करोड़ स्टार्ट कूलम, यानी कि कूलम बहुत बड़ा है स्टार्ट कूलम से। बट कोई पूछेगा भैया कूलम बड़ा है या आब कूलम बड़ा है? देखिए 1 कूलम इज 1/10 आब कूलम, तो 1 आब कूलम इज 10 कूलम हो गया। 1 आब कूलम इज 10 कूलम, 1 आब कूलम मतलब 10 कूलम। तो कौन सा बड़ा है? आब कूलम बड़ा है कूलम से, बट कूलम बड़ा है स्टार्ट कूलम से। अच्छा, 1 फैराडे, मैं आपको बताया कि फैराडे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है। 1 फैराडे होता है भैया 96,500 कूलम। इसको भी आप लिखिए और बॉक्स के अंदर रखिए। समझ गए? तो कहना इतना है भैया, चार्ज का एक यूनिट नहीं है, चार्ज का बहुत सारे यूनिट हैं। चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्टार्ट कूलम,
चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है आव कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 आव कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। समझ गए? अच्छा, चार्ज का डायमेंशन क्या है देखिए, पहले सुनिए। डायमेंशन ऑफ चार्ज मैं ऐसे लिख रहा हूं, पहले सुनिए। डायमेंशन ऑफ चार्ज, देखिए भैया, चार्ज का सिंबल तो क्यू है। चार्ज का डायमेंशन हम कैसे पता करेंगे? हम बाद में जाकर देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि भैया चार्ज फ्लो करेगा, एक चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज हमेशा मैं आपको बता दूं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करता है। अभी आप इतना मत सोचिए, चार्ज फ्लो करेगा तो एक सर्किट में, एक रीजियन में, ये तार में, तो तार के अंदर करंट का सिंबल होता है आई, एस्टैब्लिश करेगा, करंट जनरेट होगा। क्या मैं बताया? चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट जनरेट होगा या एस्टैब्लिश होगा। तो मैं अब हेडिंग कीजिए और नीचे लिखिए व्हेन चार्ज फ्लोज, व्हेन चार्ज फ्लोज कोमा, चार्ज जब फ्लो करेगा कोमा, करंट establishes चार्ज जब फ्लो करेगा, और फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा यहां से यहां आने के लिए, तो करंट जनरेट होगा या एस्टैब्लिश करेगा सर्किट में, तार के अंदर। और चार्ज एंड करंट के बीच में ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन Q इज इक्वल टू आई टी। पहले सुनिए 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 सुनिए, Q इज इक्वल टू आई टी। यही है चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन। आपको कोई पूछेगा कि भैया चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है, आप बताएंगे Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू क्या है? चार्ज, आई क्या है? करंट, टी क्या है? टाइम। तो इसका मतलब है चार्ज फ्लो करता है इतना चार्ज, और टी है यहां से यहां जाने के लिए टाइम, तो ये करंट एस्टैब्लिश करता है। लिखिए लिखिए द रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिखिए द रिलेशन, लिखिए मेरे साथ, द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट इज, नीचे लिखिए Q इज इक्वल टू आई टी। उसको बॉक्स के अंदर रखिए, Q इज इक्वल टू आई टी, बॉक्स के अंदर रख दिए। अच्छा, व्हेयर Q क्या है? चार्ज। लिखिए नीचे व्हेयर Q इज चार्ज, व्हेयर Q इज चार्ज। नीचे लिखिए I इज करंट, I इज करंट, T इज टाइम। नीचे लिखिए T इज टाइम। अच्छा, तो हो गया चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन, Q इज इक्वल टू आई टी। इससे हम चार्ज का डायमेंशन पता करेंगे। देखिए भैया, एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है। क्या क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता है 11th में? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो मेरा कहने का मतलब है भैया, करंट खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड करंट का यूनिट आप याद रखेंगे एम्पियर होता है, एम्पियर, इसको याद रखेंगे। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, आप स्कूल में भी पढ़े होंगे।
तो करंट का यूनिट एम्पियर है और डायमेंशन है कैपिटल ए। कोई कोई आदमी इसको कैपिटल आई भी लिख सकते हैं करंट का डायमेंशन को। हो गया। देखिए करंट का यूनिट है एम्पियर और डायमेंशन है कैपिटल ए और कैपिटल आई। और टाइम तो भैया फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट है सेकेंड और डायमेंशन है टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, सुनिए ऐसे मैं बोल रहा हूं, सिंस Q इज इक्वल टू आई टी इट इंप्लाइज चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन का सिंबल में दिया, करंट का डायमेंशन में बताया ना आपको, ए है एम्पियर, ए है ना, ए और आई, और टाइम का डायमेंशन क्या है भैया, टी। इट इंप्लाइज चार्ज का डायमेंशन है 80, क्या है 80, और TA भी लिख सकते हैं बिकॉज आप जानते हैं MLT ऐसे ऑर्डर में लिखेंगे, तो ए को लास्ट में लिखते हैं, तो 80 होता है, और ए को एम्पियर को आई भी बोलते हैं, IT भी हो सकता है। तो चार्ज का डायमेंशन, जैसे यूनिट आप याद रख चुके हैं, यूनिट है ऐसा यूनिट कूलम है, तो चार्ज का डायमेंशन है 80 और IT। तो लिखिए लिखिए सिंस, यहां से लिखिए सिंस, ये लिखिए सिंस Q इज इक्वल टू IT इंप्लाइज चार्ज का डायमेंशन, Q का डायमेंशन सिंबल दीजिए, इज इक्वल टू ए, करंट का ए, टाइम का T, इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 80, चार्ज का डायमेंशन 80 और IT है। समझ गए मेरे बात। तो चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टार्ट कूलम। चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है आर्म कूलम। ये सब चार्ज का डायमेंशन है 80 और IT, ये सब कुछ आपको याद रखना है। समझ गए मेरे बात। तो नीचे, अब नीचे लिख दीजिए, अब नीचे लिख दीजिए सो द, ऐसे लिख दीजिए सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज, सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, चार्ज का डायमेंशन क्या हुआ भैया 80 और IT। समझ गए मेरे बात। चार्ज क्या होता है, एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से दूसरा बॉडी पहला बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस या अप्लाई कर सकता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट ऐसा यूनिट कूलम है। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है फैराडे, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है आपका स्टार्ट कूलम। समझ गए। सो चार्ज का डायमेंशन है 80 और IT। अच्छा, इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क के लिखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट, फैराडे, फैराडे, फैराडे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल F इज द फैराडे, ऐसे लिखिए, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल F इज द biggest unit of charge and स्टार्ट कूलम, स्टार्ट कूलम को ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट को ST, कूलम को C, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फुल स्टॉप लिख दीजिए। फैराडे है चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट और स्टार्ट कूलम है सबसे छोटा यूनिट, और स्टार्ट कूलम को आपको पता है फ्रैंकलिन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा आएगा, छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लेफ्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट में Q है। अच्छा, व्हाट इज ESU ऑफ चार्ज,
ऐसे क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज ESU, मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आपका आंसर क्या होना चाहिए? चार्ज का भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? स्टार्ट कूलम। तो आपका आंसर ऐसा लिखेंगे, आंसर स्टार्ट, पूरा पूरा लिखेंगे, स्टार्ट लिखिए, मेरे साथ लिखिए, स्टार्ट कूलम ब्रैकेट के अंदर STC, ठीक है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ब्रैकेट के अंदर ESU ऑफ चार्ज। आपका आंसर पूरा फुल सेंटेंस में होना चाहिए। व्हाट इज ESU ऑफ चार्ज? स्टार्ट कूलम इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन लिखिए, और एक क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज EMU ऑफ चार्ज? व्हाट इज EMU ऑफ चार्ज, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आप क्या लिखेंगे? लिखिए आंसर आब कूलम ब्रैकेट के अंदर ऐसा AB कैपिटल C, आब कूलम, ठीक है, इज द इलेक्ट्रो, EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ब्रैकेट के अंदर EMU ऑफ चार्ज। लिखिए आब कूलम इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टार्ट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है आब कूलम। समझ गए मेरे बात? अच्छा, और एक क्वेश्चन लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा हमारा बोर्ड में। लिखिए भैया, व्हाट इज क्वेश्चन ऐसे लेफ्ट में क्यू, द रेशियो ऑफ EMU टू द ESU ऑफ चार्ज। ऐसा क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आपको नहीं दे रहा हूं, पर इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क। और पढ़िए पढ़िए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का हमको रेशियो निकालना है। सुनिए पहले कैसे मैं कर रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछा है। ऐसा बात नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पूछा है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है भैया? चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आपको पता है, आब कूलम। तो मैं ऐसे लिखता हूं आब कूलम। समझ गए? सुनिए सुनिए, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है भैया? स्टार्ट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? स्टार्ट कूलम। इसको 1 लिखते हैं, इसको भैया 1 लिखते हैं। अभी इसको भी कूलम में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी कूलम में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हमको क्या पता है भैया? हमको पता है 1 कूलम होता है 3 इंटू, देखिए रफ वर्क मैं यहां पर लिख रहा हूं, 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो भैया स्टार्ट कूलम क्या है? स्टार्ट कूलम मतलब 1 स्टार्ट कूलम क्या है? बोलिए, ये नीचे आ जाएगा। 1 स्टार्ट कूलम क्या है? ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 बाई, बोलिए 3 इंटू 10⁹ हो गया क्या? कूलम। तो भैया ये है 1 कूलम इजिकल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम। तो 1 स्टार्ट कूलम हो गया 1 बाई 3 इंटू 10⁹ कूलम। समझ गए? अच्छा भैया 1 आब कूलम होता है 10 कूलम।
आपको पता है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ कूलम, ऐसे मैं लिख रहा हूं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ कूलम। तो 1 ऑफ कूलम कितना होगा? 1 ऑफ कूलम हो जाएगा 10 कूलम, 10 कूलम। समझ गए मेरे बात? ये दो चीज मैं रफ में लिख रहा हूं, रफ में यानी कि राइट हैंड साइड में, आप भी लिखिएगा। तो देखिए भैया 1 ऑफ कूलम के जगह 1 ऑफ कूलम के जगह देखिए 10 कूलम में लिख सकता हूं। 1 ऑफ कूलम के जगह मैं 10 कूलम लिख सकता हूं बाई 1 स्टार्ट कूलम के जगह 1/3 इंटू 10⁹ कूलम में लिख सकता हूं। हो गया 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। अभी भैया कूलम कूलम कैंसिल हो गया, तो इसको ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁹ ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 है तो 10⁻10 बन जाएगा आंसर। रेशियो है भैया चार्ज दोनों का, तो कूलम कूलम कैंसिल हो गया, आंसर बन गया 3 इंटू 10⁻10। कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, कर दीजिए। ये था हमारा पहला 12th का वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का चार्ज के बारे में, सम आइडिया अबाउट चार्ज। इसको नोट कॉपी में लिखिएगा डायरेक्टली और रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।